जनवरी 2025 में प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में कुंभ का आयोजन हो रहा था। यह आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है और इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मेला माना जाता है। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। साधु संतों का यहाँ आगमन और उनकी तपस्या से यह मेला और भी पवित्र हो जाता है। महेश्वर में रहने वाले साधु महात्मा शिवानंद जी का जीवन हमेशा से ही तपस्या और ध्यान में लीन रहा। वे अपने जीवन को सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रखकर केवल तप और साधना में लीन रहते थे। शिवानंद जी का नित्य नियम था कि वे सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करें और फिर भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलें। जब उन्हें प्रयागराज कुंभ का निमंत्रण मिला तो वे बेहद उत्साहित हुए। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को बताया कि महाकुंभ के समय में गंगा स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है और इस समय में भगवान स्वयं गंगा के जल में वास करते हैं। शिवानंद जी ने अपने अनुयायियों से विदा ली और प्रयागराज के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा विशेष थी क्योंकि वे महाकुंभ में शामिल होने के लिए महीनों पहले ही तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र और तपस्या के लिए आवश्यक सामग्री ली और मार्ग में जगह जगह भिक्षा मांगते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़े। प्रयागराज पहुंचने पर शिवानंद जी ने देखा कि यहाँ का वातावरण पूरी तरह से धार्मिकता और भक्ति से भरपूर था। चारों ओर भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे। साधु संतों की भीड़ गंगा घाट पर जुटी हुई थी और सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवानंद जी ने सोचा कि वे भी अपने नित्य नियम के अनुसार सुबह 4 बजे गंगा स्नान करेंगे। अगली सुबह जब वे गंगा घाट पहुंचे तो देखा कि वहां नगर निगम के अधिकारी घाट की सफाई कर रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें स्नान करने से रोक दिया और बताया कि इस समय घाट की सफाई चल रही है और यह समय स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। शिवानंद जी ने अधिकारियों से विनम्रता से कहा, मैं हर दिन सुबह 4 बजे स्नान करता हूं और आज मैंने सोचा था कि गंगा नदी में स्नान करूंगा। क्या मेरे एक स्नान करने से आपकी सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी? अधिकारियों ने उत्तर दिया, साधु महाराज, हमें इस समय घाट की सफाई करनी है ताकि दिन के समय आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। आप इस समय स्नान नहीं कर सकते। शिवानंद जी ने अपने धैर्य को बनाए रखा और अधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी अपने आदेश पर अड़े रहे। यह घटना शिवानंद जी के लिए असहज थी क्योंकि गंगा नदी में स्नान करना उनका धर्म और नित्य नियम था। शिवानंद जी ने विवाद नहीं किया और वहां से पीछे हटकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने गंगा नदी और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपनी साधना शुरू कर दी। इस बीच सफाई की मशीनें अचानक से खराब हो गईं और काम करना बंद कर दिया। अधिकारियों और इंजीनियरों ने मशीनों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह घटना सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी। अधिकारियों को यह समझ में नहीं आया कि मशीनें अचानक से क्यों खराब हो गईं। उन्होंने मशीनों की जांच की और पाया कि वे तकनीकी रूप से ठीक हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही। इसी दौरान एक अधिकारी ने देखा कि शिवानंद जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अधिकारियों को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि शिवानंद जी का अपमान करना और उन्हें स्नान करने से रोकना एक बड़ी भूल थी। सभी अधिकारी एकजुट होकर शिवानंद जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, महाराज, हमें नहीं पता था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमने आपसे स्नान करने से मना किया और इसके परिणाम स्वरूप यह चमत्कार हुआ। कृपया हमें क्षमा करें और गंगा में स्नान करें। शिवानंद जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और गंगा नदी में स्नान किया। उनके स्नान के तुरंत बाद सभी मशीनें फिर से चालू हो गईं और सफाई का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। यह चमत्कार देखकर सभी अधिकारी और श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि साधु संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। साधु महात्माओं का महाकुंभ में विशेष स्थान होता है और उनके बिना यह आयोजन अधूरा है। शिवानंद जी की तपस्या और साधना ने सभी को यह संदेश दिया कि विनम्रता और सम्मान का महत्व सबसे ऊपर है।
महाकुंभ के इस अनुभव ने सभी को यह संदेश दिया कि धार्मिक आयोजन में सद्भावना और सहयोग का होना नितांत आवश्यक है। साधु संतों का आदर और सम्मान हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उनकी उपस्थिति से यह आयोजन और भी पवित्र और महान बनता है।